तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इसका हम बनाएंगे फिर से उसी तरह। इस प्रकार का क्वेश्चन आपने 2 नंबर में जो बनाया था उसी तरह से बनेगा, बस थोड़ा सा इसमें अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है जिसे 3 से भाग देने पर भागफल q और शेषफल r आता है। तो लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से a बराबर 3q + r, जहाँ r बराबर 0, 1 या 2 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक a है जिसे 3 से भाग देने पर भागफल q और शेषफल r आता है। अब यहाँ पर हम 3 से ही भाग क्यों देंगे? ये बात आपको हम पिछले क्वेश्चन में भी बताए थे कि जो हमें सिद्ध करने के लिए कहा जाएगा वहाँ पर जो संख्या दिया रहेगा आपको उसी संख्या से भाग देना है। ठीक है, तो इसलिए हम 3 से भाग दिए और यहाँ पर a बराबर 3q + r और r का मान 0, 1 या 2 हो सकता है। अब r का मान यही सभी क्यों होगा? क्योंकि आपने विभाजन एल्गोरिदम में क्या पढ़ा था कि r का जो मान होता है वो b से हमेशा छोटा होता है और 0 के बराबर या बड़ा होता है। इसलिए इसमें b के जगह पर क्या है 3, इसलिए r का मान 0, 1 या 2 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब r का मान एक एक लेकर के a का मान निकालेंगे। ठीक, तो लिखेंगे कि यदि r बराबर 0 तो a का मान क्या होगा, a बराबर 3q + 0 या 3q। ठीक है, तो a का मान क्या आ गया यहाँ पर 3q। यहाँ से हमें क्या कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। ठीक है, तो वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, तो दोनों तरफ वर्ग मतलब a पर स्क्वायर लगाएंगे बराबर 3q पर भी स्क्वायर लगाएंगे। तो स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, ये a का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर होगा 9, q का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या कह रहा है कि 3m के रूप में लाना है। तो क्या करेंगे हम कि a² बराबर 3 को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 3q का स्क्वायर। ठीक है, इसे हम आगे लिखेंगे कि a² बराबर 3m, जहाँ m बराबर 3q का स्क्वायर। ठीक है, फिर लिखेंगे यदि r बराबर 1 तो a का मान क्या होगा 3q + 1। अब यहाँ क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ
वर्ग करने पर, तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर a का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर बराबर 3q मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर के अनुसार यहाँ काम होगा। तो क्या हो जाएगा कि 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1। मतलब कि यहाँ पर हम क्या किए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर के अनुसार यहाँ बनाए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप सबको पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इसी के तरह हम क्या माने हैं कि a के जगह हमारा क्या है 3q और b के जगह है 1, इसलिए क्या हुआ कि a का स्क्वायर मतलब कि 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जो b का स्क्वायर है मतलब कि b के जगह पर क्या है 1, इसलिए 1 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब कि 2 इंटू a के जगह पर है 3q और b के जगह पर है 1। ठीक है, अब आगे है, इसको आगे ले चलेंगे। तो आगे होगा 3 का स्क्वायर 9 q का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 दूना 6 q। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे हम यहाँ बनाते हैं। तो यहाँ के बाद क्या होगा कि हम इसे लिखेंगे, लिख सकते हैं इस प्रकार कि a स्क्वायर बराबर 9q का स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि 3 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3q का स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर 3q का स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है, हमने पहले स्टेप में r बराबर 0 रखा, फिर दूसरे स्टेप में r बराबर 1 और अब तीसरे स्टेप में r का मान 2 रखना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कि यदि r बराबर 2 तो a बराबर 3q प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि a का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर फिर से a प्लस बी के होल स्क्वायर के अनुसार काम होगा। तो क्या होगा ये कि a का स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2। अब a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3 तिया 9 q का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 दूना 6 दूना 12 q। तब इसे हम सीधा करेंगे तो a स्क्वायर बराबर होगा 9 q का स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ क्या करना है कि 3m प्लस 1 के रूप में लाना है। ठीक है, मतलब कि अंतिम में हमें 1 चाहिए। अब यहाँ देखिए कि अंत में 1 तो है ही नहीं, 4 है, तो इसे हम 2 भाग में लिख सकते हैं। मतलब इस प्रकार लिख सकते हैं कि a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर प्लस 12q और प्लस 4 को हम 3 प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें ये पूरे में से 3 को मान लेना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि a का स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, जहाँ
m बराबर 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये क्या आ गया, 3q प्लस, यहाँ से आ गया 3m प्लस 1, और यहाँ भी क्या आया 3m प्लस 1। तो हमने सबसे पहले क्या सिद्ध किया था कि 3m, उसके बाद 3m प्लस 1। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे लास्ट में, अतः कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो इस प्रश्नावली 1.1 का अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये भी क्वेश्चन जो है उसी प्रकार से है, बस वहाँ पर वर्ग करने के लिए कह रहा था और यहाँ पर घन करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो सेम उसी प्रकार हम बनाएंगे। ठीक, क्या लिखेंगे, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए है जिसे 3 से भाग देने पर भागफल Q और शेषफल R आता है। तो हम ठीक उसी प्रकार से इसको भी बनाएंगे कि कोई धनात्मक पूर्णांक को a मानेंगे जिसे हम 3 से भाग लगाएंगे, तो भागफल कोई भी संख्या आ सकता है, इसे हम Q मानते हैं और शेषफल को R मानते हैं। यहाँ इससे पहले हमने बताया था कि यहाँ जो कोई संख्या होगा, ठीक है, तो भाजक को वही रखना है। ठीक है, तो इससे पहले जो संख्या था 3, ठीक, तो 3 का कोई गुणनखंड नहीं होता था, मतलब कि 3 का कोई गुणनखंड नहीं है, इसलिए उसको हमें 3 ही रखना पड़ा। ठीक, और यहाँ पर भी हम 9 भी रख सकते हैं, और 9 रखने पर क्या होगा कि आपको आंसर बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि 9 का गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 9 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 3 गुना 3। 9 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 3 गुना 3। इसलिए इसमें से हम 3 से निकाल करके बनाएंगे, क्योंकि बाकी का 3 तो आपका कॉमन ही आ जाएगा, इसलिए पूरा 9 रखने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम क्या रखेंगे, 3 ही रखेंगे। ठीक, तो क्या होगा आगे लिखेंगे, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर 3q प्लस R, जहाँ R बराबर 0, 1 या 2। अब यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार R का मान हमेशा b से छोटा होता है और 0 से बड़ा या बराबर होता है। तो यहाँ पर b के जगह पर क्या है, 3, इसलिए R का मान क्या हुआ, b से छोटा, मतलब कि 3 से छोटा 0, 1 या 2 हो सकता है, और 0 के बराबर भी हो सकता है। इसलिए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि यदि
r बराबर 0 तो a बराबर 3q प्लस 0, तो a का मान क्या आ जाएगा 3q। क्या लिखेंगे यहाँ पर कि दोनों तरफ घन करने पर, तो घन करने पर क्या हो जाएगा कि a का घन बराबर 3q का घन। तो इसे हम क्या लिखेंगे कि a का घन बराबर 3 का घन क्या होगा 27q का घन। अब हमें इसे 9m के रूप में दर्शाना है, तो इसलिए इसे हम क्या लिखेंगे, यहाँ से 9 को कॉमन ले लेंगे तो AQ बराबर 9 कॉमन आ जाएगा, तो 9 कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा 3Q का घन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि A का घन बराबर 9m, आगे लिखेंगे कि जहाँ m बराबर 3Q का घन। तब आप यहाँ देख सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m के रूप में आ गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर r का मान 0 माने थे, ठीक है, तो फिर से r का मान क्या रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, तो लिखेंगे यदि r बराबर 1 तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 1, तो क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ घन करने पर क्या हो जाएगा a का घन बराबर 3q प्लस 1 का घन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना होगा कि इस 3q प्लस 1 का घन बनाना होगा। अब यहाँ पर जगह नहीं है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे से मिटा लेते हैं। तब इसे हम क्या करेंगे कि a प्लस बी का हॉल क्यू के अनुसार बनाएंगे। जो आपको पता होगा कि a प्लस बी का हॉल क्यू क्या होता है, a प्लस बी का हॉल क्यू बराबर क्या होता है कि a का क्यू प्लस b का क्यू प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 a बी का स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी का घन ये होता है और इसी सूत्र के माध्यम से हम इसको हल करेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा ये कि a का घन बराबर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास a के जगह पर है 3q और b के जगह पर 1, तो इस सूत्र के माध्यम से क्या होगा, सबसे पहले क्या दिया हुआ है सूत्र में, क्या दिया हुआ सूत्र में a का घन, तो a के जगह पर हमारे पास क्या है 3q, तो हम लिखेंगे 3q का घन प्लस b का घन मतलब 1 का घन प्लस, अब b के घन के बाद क्या है कि 3a स्क्वायर b, तो क्या लिखेंगे हम 3 इंटू a का स्क्वायर मतलब a की जगह पर क्या है 3q, तो क्या लिखेंगे कि 3q का स्क्वायर इंटू b का मतलब 1, फिर आगे हो जाएगा प्लस क्या लिखा हुआ है कि 3ab का स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे हम कि 3 इंटू 3q प्लस 3q इंटू a का स्क्वायर। ठीक है, इसे हम आगे बनाएंगे, a का घन बराबर 3q का घन क्या हो जाएगा 27q का घन और 1 का घन तो 1 ही होगा प्लस, तो हो जाएगा ये 3 और 3 का स्क्वायर होगा 9, तो हो जाएगा 9 तिया 27q का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा क्या 3 तिया 9 और 1 का गुना करने पर ही होगा, तो क्या हो जाएगा 9q। तब इसे हम सीधा कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये a का क्यू बराबर 27q का घन प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। अब हम ये पूरे में से 9 को कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा ये a का घन बराबर 9, तो 27 में से 9 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा 3q का घन, फिर यहाँ से भी बचेगा 3q का स्क्वायर और प्लस यहाँ होगा q प्लस में 1। ठीक है,
तो फिर आगे क्या हो जाएगा, a का घन बराबर 9m + 1 लिखेंगे यहाँ, जहाँ m बराबर 3 q का घन + 3 q² + q। ठीक है, तो आगे आप देख सकते हैं धनात्मक पूर्णांक a जो है उसका घन किस रूप में आया, 9m + 1 के रूप में आ गया। ठीक है, अब एक संख्या और है, r का मान एक और होगा, यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि यदि r बराबर 2 तो a बराबर 3q + 2, जहाँ फिर आगे क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ घन करने पर क्या हो जाएगा कि a का घन बराबर 3q + 2 का घन। तो यहाँ पर फिर से वही सूत्र के अनुसार, ये जो सूत्र है a + b का होल क्यू, इस अनुसार इसको हल करेंगे। तो a का घन बराबर क्या हो जाएगा, a की जगह पर क्या है 3q और b की जगह पर है 2। तो इस सूत्र के माध्यम से हम इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले सूत्र में क्या दिया हुआ, a का घन, तो a की जगह हमारे पास क्या है 3q, क्या लिखेंगे 3q का घन प्लस b का घन, तो b की जगह हमारे पास है 2, लिखेंगे 2 का घन प्लस 3a² b, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 × a² मतलब 3q का स्क्वायर इंटू b मतलब 2, प्लस आगे क्या दिया हुआ है कि 3ab का स्क्वायर, क्या लिखेंगे आगे कि 3 × a मतलब 3q इंटू b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो आगे से हम लिखेंगे a का घन बराबर, इसका घन करेंगे तो क्या हो जाएगा 27 q का घन प्लस 2 का घन होगा 8 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 × 27 और 27 दूना 54, 54 q का स्क्वायर प्लस 3 × 9 और ये हो जाएगा 4, तो 9 × 4 = 36, 36 q। ठीक है, तो आगे हम पहले इसे सीधा कर लेते हैं, तो हो जाएगा a का घन बराबर 27 q का घन प्लस 54 q का स्क्वायर प्लस 36 q प्लस 8। ठीक है, तो आगे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऊपर से थोड़ा मिटाना है। तो हम क्या करेंगे कि ये पूरे में से 9 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा ये a का घन बराबर, यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 9 × 27 मतलब कि 3 बचेगा, और यहाँ 54, 9 × 6 = 54 मतलब कि 6 बचेगा यहाँ, और यहाँ 9 × 4 = 36 मतलब कि 4 बचेगा। ठीक है, प्लस 8, तो क्या लिखेंगे इसे a का घन बराबर 9m + 8, जहाँ m बराबर 3 q का घन प्लस 6 q का वर्ग प्लस 4q। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो किस रूप में आ गया 9m + 8 के रूप में। ठीक है, जहाँ m क्या है एक पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि अतः कोई धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। ये प्रूव हो गया। आप देख सकते हैं कि पहला स्टेप में हमने साबित किया था
कि धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो किस रूप का होता है, 9m के रूप का। और दूसरा स्टेप में हमने देखा था कि धनात्मक पूर्णांक जो है 9m + 1 के रूप में आता है। और तीसरा स्टेप में क्या आया कि धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो 9m + 8 के रूप में आया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यह प्रश्नावली 1.1 यहाँ से समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।